तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम आपका स्वागत करते हैं आज के वीडियो में, और जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी और अपने सिलेबस को बढ़िया से बढ़िया कंप्लीट कर सकते हैं। और आप अपना सिलेबस कंप्लीट तो कर ही चुके होंगे, तो हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो 2026 में पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके लिए बोर्ड पर कुछ लिख रखा है कि यहाँ पर मैथ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026, यानी कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम से ही ओरिएंटेड है जो 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करना चाहेंगे अपनी सवालों से। तो इसको आज हम पहले स्टार्ट करना चाहेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर अच्छे से दिख रहा है। तो बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल कुछ इस टाइप से है कि बेटा यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है बेटा, कहोगे जो धनात्मक पूर्णांक है सर वो a और b है, के लिए कह रहे हैं। ऑप्शनल है, दो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रख दिए मैंने कि a बराबर जो है मासा, a बराबर मासा दो संख्याओं का, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं गुणे b, ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इसमें ज़्यादा बातचीत ना करते हुए इसी को ऑप्शन से ही बता देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मासा की बात कर रहा है। जब भी हमसे मासा की बात करेगा, जो दो धन पूर्णांक होंगे तो दोनों का लासा और दोनों का मासा होना चाहिए। लेकिन अब हम इसमें देख लेंगे तो इसमें किस मासा की बात कर रहा था, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, इसमें सर लासा की बात कर रहा है। लासा को भी छोड़ देंगे, बात खत्म होगी। इसमें मासा और लासा दोनों की बात तो कर रहा है, लेकिन इसमें हमसे कह रहा है b इज इक्वल टू मासा गुणे लासा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल a एंड b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो डी ऑप्शन है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। कहोगे जी भैया जहां तक समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है भैया वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव, जो घटना घटेगी ही नहीं, उसकी प्रायिकता क्या है। उसकी प्रायिकता भैया, जब कोई घटना ही नहीं है तो प्रायिकता घटेगी ही नहीं, मतलब तब घटना ही नहीं घटेगी, तो जब उसकी प्रायिकता होगी तो क्या होगी, जीरो। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन वाले बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं समीकरण निकाय भैया आ जाओ, समीकरण निकाय को हम देखते हैं अच्छे से। समीकरण निकाय हमारा क्या दे रखा है, कहोगे भैया के एक्स, समीकरण निकाय ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -3। फिर कह रहे हैं 12x प्लस के वाई बराबर -k। क्या है भैया, ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा है वो 12x प्लस के वाई और बराबर -k है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, यानी कि समीकरण नंबर 2। अब हमसे कह रहा के अनंत अनेक हल होंगे, के अनंत और अनेक हल होंगे, तो बताओ के का मान क्या होगा। तो भैया हमको निकालना क्या है बाबू, हमको निकालना है व्हाट इज के। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिए गए समीकरणों की तुलना, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। अब भैया एक चीज याद रखना कि जब हमको ये प्लस का 3 है, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 है बराबर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो अब ये देखो के माइनस का बराबर के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये कर लेंगे तो हमारा तुलना करने में आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो a इज इक्वल टू कितना, तो कहोगे भैया a इज इक्वल टू जो होगा वो k होगा, a1 इज इक्वल टू के, b1 इज इक्वल टू कितना है भैया, b1 इज इक्वल टू 3 है, और c1 इज इक्वल टू कितना होगा, कहोगे c1 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3। जी भैया यहाँ तक हमें बढ़िया समझ में आ गया। ये करने के बाद हम a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू कितना होगा 12 होगा, एंड b2 इज इक्वल टू कितना होगा भैया, b2 इज इक्वल टू k होगा, एंड c2 इज इक्वल टू कितना होगा, कहोगे भैया c2 इज इक्वल टू k होगा। ये निकालने के बाद हमसे कह रहा है कि अनंत अनेक हल है। भैया जब अनेक हल होते हैं तो
समीकरण के अनेक हल होने पर हल होने पर इसमें क्या करना भैया, आप याद रखना कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये जब भैया जब हम तब फार्मूला लगाते हैं जब दिए गए समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो a1 की वैल्यू भैया k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k भैया, और कितना कहोगे 3, c2 की c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू कितनी k। देखो अब k जो k बटे 12 बराबर है किसके, 3 बटे k के, यानी कि 3 बटे k के। अब आप किसी एक को, क्योंकि देखो 3 बटे k और 3 बटे k सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे k अपॉन 12 3 अपॉन k। तो भैया k को k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास कितना होगा k स्क्वायर, 12 को 3 से 12 3 कितना होगा 36 होगा। जी भैया यहाँ तक आ गया, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, कहोगे भैया k बराबर अंडर रूट 36 आ जाएगा। और जब k बराबर अंडर रूट 36 आ जाएगा तो आपको पता है 36 का मतलब होता है प्लस माइनस 6। तो हमारा ये आंसर जो निकल के आएगा वो कितना, किसका निकल के आएगा, कहोगे जी भैया k का मान निकल के आएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा क्वेश्चन, बढ़िया लगा कि नहीं लगा? जब आप ऐसे बढ़िया क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तभी ना मजा आएगा। जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको भी लगे कि बढ़िया से पढ़ के आए हैं कहीं से, तो हम भी अच्छा करेंगे। तो आइए, ये क्वेश्चन तो हम खत्म कर रहे हैं अपना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी पे साथ साथ हमारे या वीडियो पॉज करके तब आप लिख सकते हैं। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कुछ इस टाइप से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस bx और प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर 1 है, तो भैया इसका विविध कर कितना दे रहा है 1, तो b का मान बताओ। ठीक है, हमारा समीकरण क्या है, सवाल नंबर 4 में भैया लिखेंगे समीकरण। ठीक, समीकरण क्या है 6x स्क्वायर और भैया माइनस का bx और क्या है बाबू हमारे पास प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है। अब हमसे कह रहा है का विविध कर, ये समीकरण हो गया। विविध कर कितना दिया है, विविध कर को कहते हैं बेटा d, विविध कर ना लिख के d बराबर कितना है 1 है। तो हमसे b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू है। तो इसमें विविध कर का फॉर्मूला क्या है, यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जो बैठेगा वो इस पे नंबर नहीं देगा ना। तो आपको बढ़िया करना, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखो भैया जब हम ये करेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण कौन सा है, समीकरण ये है हमारा 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, इसकी तुलना इससे कर लेंगे। क्यों, अब a बराबर कितना कहोगे भैया, a बराबर हमारे पास निकल के आएगा 6, कॉमा b बराबर कितना, b बराबर माइनस का b, कॉमा c बराबर कितना निकल के आएगा, c बराबर हमारा c बराबर 2 दिया हमने, यहाँ पर लिखा नहीं, सॉरी मिस्टेक होगी, तो c बराबर कितना लिख दिया 2। ये हमारे a b c के मान निकल आए। हमें क्या दिया बेटा, हमें विविध कर दिया है। विविध कर यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये कर लिया हमने, कहोगे जी भैया। अब हमारा जो होगा यहाँ पर b की वैल्यू भैया माइनस b लिख के स्क्वायर लगाएंगे, 4 इंटू a की जगह पे कितना लिखना है बाबू, a की जगह पे आपको लिखना है 6 लिख दिया, c की जगह पे कितना लिखना है, c की जगह पे लिखना है 2 लिख दिया। ये करने के बाद b स्क्वायर तो होगा ही, लिख दिया हमने, क्योंकि अब देखो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। अब d अब ये इधर ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 4 छंग 24, 24 दूना कितना होगा, कहोगे 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, ये हो गया भैया 48। अब हमारे पास d की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी, कहोगे जी सर 1 दे रखी है, तो हम इसको 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, 48 प्लस का है बराबर किधर ले आएंगे, और माइनस का है बराबर किधर लाएंगे, प्लस का होगा, तो b स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48, तो b बराबर अंडर रूट 49, क्यों, स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, 48 1 49 हो जाएगा। तो b बराबर
प्लस माइनस 7, तो हमारी बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी भैया? 7 आएगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा हो। जब ऐसे सवाल बढ़िया करेंगे, धीरे धीरे अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, आराम से और बढ़िया से धीरे धीरे बढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। आ जाओ, अब हम अगला क्वेश्चन अपना, तब तक आप पढ़ सकते हैं इसको। ये हम करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, वो हमारा कुछ इस टाइप से है कि द्विघात समीकरण कितना भी है? 2x² माइनस 4x और प्लस 1 के मूल बताओ, के मूल। आज तो मूल निकालने के लिए कुछ नहीं करना। अब हमारा जो द्विघात समीकरण दे रखा है, तो भैया 5 नंबर में आ जाओ। द्विघात समीकरण कौन सा है भैया कहोगे? 2x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना दे दिया बराबर में 0। अब हमें मूल निकालना। मूल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हम लोग विविक्त कर वाला ही लगाते हैं। उसमें हम आपको बता देते हैं कि d का मान कितना है, d का मान 0 से ज्यादा है, 0 से कम है, तो क्या होता है। तो इसमें दिखाते हैं आपको। तो ये करने के बाद भैया अब हमारा जो है क्या करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर अब हम देखेंगे कि a बराबर कितना है, कहोगे 2 है सर, और b बराबर कितना है, -4 है, और c बराबर कितना है, 1 है। जी भैया, मैंने यहाँ तक बढ़िया से किया। अब हम मूल के लिए सबसे पहले निकालेंगे d की वैल्यू। तो भैया हमारा विविक्त कर या फिर d बराबर कितना होगा, b² माइनस का 4ac। b की जगह पे कितना लिखेंगे, -4, और यहाँ पर भैया कितना लिखेंगे, -4 इंटू a की जगह पे 2 और इंटू c की जगह पे 1। अब हमेशा याद रखना, जब भी हम मूल निकालते हैं तो 0 से कंपैरिजन करते हैं d का, तो यहाँ पे हम 0 रख लेंगे। कहोगे जी भैया, जब हम ये कर लेते, अभी चलो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 4 4 जा 16 यानी कि 4 चौके 16, और इधर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इधर कितना होगा, 16 से 8 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 8। कहोगे जी भैया, बी की जगह पे हमने 4 रखा, ठीक है, सी की जगह पे 1 रखा और ए की जगह पे 2 रखा, यहाँ तक निकाल लिया। अब हम बताओ, जो ये है 8, ये 8 जो है 0 से क्या है, 8 जो है 0 से है बड़ा, और जब कोई वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसके मूल वास्तविक या फिर भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं भैया, वास्तविक या भिन्न होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम d की कंपैरिजन 0 से कर रहे हैं। d की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 0 से। तो हम ये 0 नहीं रख के हम आपको ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो 0 की वैल्यू है, मतलब जो यहाँ पर 8 है, 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए इसके मूल क्या होंगे, इसके लिख लो बेटा, इसके मूल वास्तविक या भिन्न होंगे। ये करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, या फिर वीडियो को दोबारा वो बैक करके देख सकते हैं। आज बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया हमने, 6 पे आ जाते हैं। कह रहे पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। ये सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं मैं करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, हर साल रिपीटेड। तो आ जाओ, हम बताना चाहेंगे कि कह रहा है यहाँ पर एक पासे को फेंका जाता, तो पहिया पासा हमारा कुछ इस टाइप से रहा होगा। ध्यान से समझना, हम आपको बना के ही दिखा देते हैं। पासा हमारा जो है वो कुछ इस टाइप से रहा होगा। पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता ये भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, अगर जो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, अब याद रखना 2 के पीछे हमेशा कितना आएगा, 1 के पीछे कितना आता है, तो कहोगे 1 के पीछे जो है 6 आएगा। 3 के पीछे कितना आएगा, 3 के पीछे आएगा भैया आपका 4, और यहाँ पर 2 के पीछे कितना आएगा, 5। कहोगे जी भैया, अब ये एक ही पासा है, एक ही पासे के अपोजिट अंक आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन हमसे क्या कह रहा है
कि सम अंक आने की प्रायिकता। तो पासे पर ये 6 नंबर का है बेटा, पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर। अब देखो भैया हमारे पास टोटल अगर जो मैं बात करूं इसमें कितने बार पासा फेंका जा सकता है, तो कहोगे पासा फेंका जा सकता है सर 6 बार। तो यहां पर हमारा जो होगा वो हमारी अनुकूल परिस्थितियां और बटे कुल परिस्थितियां, यहां पर क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। बाबू कुल परिस्थितियां और ये अनुकूल परिस्थितियों में आपको दिक्कत हो रही होगी, अभी समझा देते हैं। परिस्थिति या हिंदी बेटा थोड़ा सा देख लेना, शायद मिस्टेक हो जाए, ठीक है, लेकिन मैथ में नहीं होगी। अनुकूल का मतलब होता है जितने बार सम अंक आ सकता है, यानी कि जितने बार परिणाम घटित हो सकता है। तो परिणाम सम अंक आने की 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन कुल कितने आ सकते हैं, कहोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ तो 6 हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, कहोगे भैया 3 है, बटे कुल परिस्थितियां कितनी है 6, इसको काट देंगे भैया, कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हमें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो पासे पर सम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है वो कितनी होगी, पासे पर सम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/2। ये करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। बढ़िया सा एक चुनिंदा क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति और बात करें लाइन वो सॉरी आपका रेखा वो वाला दूरी वाला जो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, देख लीजिएगा। आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो बिंदु दे रखे हैं, कितने बिंदु दे रखे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में भैया बिंदु बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि कॉमा साइन थीटा, एक बिंदु ये दे दिया है। फिर कह रहा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, आ जाओ भैया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये दे दिया है। अब हमसे कह रहा है के बीच की दूरी, यानी कि हमको डी बराबर निकालनी भैया। जब हमको डी बराबर निकालना है तो दूरी बराबर हम लिख लेंगे भैया, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहोगे जी भैया x1 या x2 जिनको ढूंढने में दिक्कत होती है आज के बाद नहीं होगी, यहाँ पर x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 और ये कितना भैया y2। जी भैया यहाँ तक बढ़िया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं बस फॉर्मूले में रख देना है। x2 की जगह पे कितना भैया, x2 की जगह पे रखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, लिख दिया भैया, स्क्वायर लगा दिया प्लस, ठीक है। y2 की जगह पे माइनस cos थीटा, फिर भैया साइन थीटा माइनस का स्क्वायर लगा दिया। एक एक सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आसानी हो। यहां पर क्या करेंगे भैया, ये cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा a माइनस बी का स्क्वायर लगा रहे हैं, ध्यान से समझना, cos थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस का 2 इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमारे बढ़िया समझ में आ गया। ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अभी हम इधर का नहीं सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा देख के, ठीक। यहाँ पर इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। ये करने के बाद हम इधर आ जाते हैं। अब जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका बनेगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद रखना कि ये वाला माइनस तो हो गया हमारा फॉर्मूले वाला, और एक माइनस ये कॉस का है तो कॉस का 2 कॉस थीटा और ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा इंटू साइन थीटा। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। ये करने के बाद बाबू हमको क्या करना, ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। कितनी होगी भैया 1। अब ये क्या बचा आपके पास, तो बचा हमारे पास 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस ये प्लस कट गया, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा
1 और प्लस 1 यानी कि इज इक्वल टू में √2, ठीक है, मात्रक। इसको भैया लिख देना, वरना जो आपका आंसर है वो एग्जामिनर गलत करके छोड़ देगा। आशा करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाओ, अब हम ले चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटा 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करते रहना आसानी से। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 आराम तरीके से करिए, ठीक है। कुछ नहीं है, बढ़िया सा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप से है। हमसे कह रहे हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। जी भैया, अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? दो नहीं, एक ही पता कर लो, बहुत है, दो की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो 45 की वैल्यू होती है, 10 45 की 1 होती है, तो ऊपर होगा 1 माइनस 10 45 की जगह बाबू क्या लिखना है, 10 45 की जगह 1 लिख देना, स्क्वायर लगा दो। नीचे 1 प्लस 10 45 की जगह क्या लिखना है, 1 स्क्वायर लगा दो। दोनों को सॉल्व कर लो तो 1 माइनस 1 बटे कितना होगा, 1 प्लस 1। यहाँ पे कितना होगा, 0 बटे 2। 0 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 0 बटे 2 का मतलब होता है भैया 0। जब हम किसी नंबर को 0 से, जब हम 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0। ये करने के बाद भैया, ये करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी होती भैया। अगर जो हम बात शुरुआत में देखें तो यहाँ पर हमारा जो cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। एक बढ़िया सा और चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका अति महत्वपूर्ण, कह दें बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आ जाओ भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि अगर जो हम बात करें घड़ी की सुई की तो वो कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम आपको घड़ी कुछ बना के दिखा देते हैं बेटा। ये बेटा आपका 12 रहा होगा, ये 6 रहा होगा, ये 9 रहा होगा, ये 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 8, फिर 10, फिर 11। अब भैया हम मिनट की सुई दिखा देते हैं। ये हो गई हमारी मिनट की सुई। तो जब मिनट की सुई हमने बना दी तो मिनट की सुई की अगर जो बात करें लंबाई कितनी है तो कहोगे 8 सेंटीमीटर। ये कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहे हैं 5 मिनट, यानी कि जब ये मिनट की सुई यहां से चल के भैया कुछ यहां पर आ जाएगी, ठीक है। यहां से चल के कहाँ आ जाएगी, यहां पर ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है, इधर को। तो हमसे कह रहे हैं 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां तक का जो एंगल बनता है घड़ी की सुई में, 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण। तो भैया 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी तरह 5 मिनट में जो घड़ी की सुई है तो 5 गुणे 6 इज इक्वल टू कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 5 मिनट में कितने डिग्री का भैया, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट में घड़ी की सुई के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये करने के बाद भैया हमसे क्या कह रहा है, और क्या है, 5 मिनट में ही बस निकालना है, हो गया, सिंपल सा। क्या है, आ जाओ। जब अब हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पे कितना रखेंगे भैया,
थीटा की जगह 30 रखेंगे, कहोगे भैया 30 रख देंगे, बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 360 से काट देंगे, 30 का पहाड़ा 12 बार, 12 दिन 36 होगा, तो 1/12 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो भैया ये जब करने के बाद हमने कर लिया, तो अब आपको पता होना चाहिए, इससे हम गुणा कर देंगे 1 से, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर बटे 12। ठीक है, ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो भैया इसमें ना तो हमको पाई की वैल्यू ना तो आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू ही आर सेंटीमीटर है तो हम क्या कर सकते हैं, ना हम पाई की वैल्यू रखेंगे ना आर की वैल्यू रखेंगे, इसलिए हम इसको यहीं पे फाइनल आंसर लिखेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा कुछ ये वाला है, आ जाओ इसको भी करते हैं। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे तभी तो एग्जाम में बढ़िया सॉल्व कर पाएंगे। अब आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया सा है, कह रहे हैं यदि एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी का सारवंतर 4, यानी कि हमको डी बराबर भैया कितना दे दिया, डी बराबर 4 माइनस का, फिर वह 10वां पद कितना है भैया 8 है, तो 10वां पद a10 बराबर कितना है भैया 8 है माइनस का, ये भी लिख देंगे। तो हमसे कह रहा है श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद बोले तो a बराबर हमको निकालना है। सबसे पहले जब हमको ये दिया है हमको निकालना क्या a, तो हम निकाल सकते हैं a10 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस या a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब एक चीज याद रखना बेटा, इसमें जो ये a10 है हम इसको n भी लिख सकते हैं, कितना n बराबर माइनस नहीं सॉरी, इसमें जो 10 है वो हम लिखेंगे भैया, n की वैल्यू कितनी है 10 है, n की वैल्यू हमारे पास 10 है दी नहीं है, लेकिन हम a10 से पता कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोटल वो कितने हैं पद, तो कहोगे 10 पद है, तो यहाँ पर n की जगह पे भैया अब a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये करने के बाद बाबू क्या करना हमको, a1 प्लस 9 इंटू डी, 9d हो गया, कहोगे जी भैया a10। अब हमको याद रखना है कि जो a10 दिया है वो कितना दिया भैया, a10 हमारे पास दिया है, कहोगे a10 माइनस का 8 दिया, लिख दिया हमने, कहोगे जी भैया लिख दिया। यहाँ पर a1 और प्लस का d, 9 इंटू डी की वैल्यू है भैया -4, तो यहाँ पर कितना a1 प्लस, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे 9 चौक 36, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का भैया हो जाएगा 36, कहोगे जी भैया 36 हो जाएगा। ये कितना है -8, बराबर के इधर उठा लेंगे इसको, तो माइनस का 8 और प्लस का 36 इज इक्वल टू a1। तो यहाँ पर जो 36 से 8 गया कितना बचा, तो कहोगे भैया a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 28, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो हमसे क्या कह रहा था, प्रथम पद, प्रथम पद को ही a कहते हैं या a1 कहते हैं, तो भैया प्रथम पद कितना निकाल दिया आपने, प्रथम पद बराबर या a1 बराबर 28। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट 1 है, इसी के पीछे पार्ट 2 लाएंगे, इससे क्वेश्चन लॉन्ग होंगे और इससे क्वेश्चन बड़े होंगे। ठीक है, आज बेटा क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ पढ़ेंगे। 11 हमारा कुछ इस टाइप से है। 11 नंबर भैया है हमारा, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार पर त्रिज्याओं में 1 और 2 का अनुपात है। सबसे पहले त्रिज्याओं, आधार की त्रिज्याओं तथा उनकी ऊंचाइयों में, अब देखो त्रिज्याओं में अनुपात बात करें तो हम लंबवृत्तीय शंकु बेलन के लिए लंबवृत्तीय बेलनों के लिए, तो भैया अगर जो बात करें त्रिज्याएं, ठीक है, तो त्रिज्याएं बराबर R1 अनुपात R2, कहोगे जी भैया जब R1 और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1:2, यानी कि 1:2 रखी है। अब बात करें ऊंचाइयां, ऊंचाइयां कितनी भैया दे रखी हैं, तो कहोगे ऊंचाइयों में अनुपात H1 अनुपात H2 इज इक्वल टू में कितना भैया 4 और 1, 4:1 का अनुपात है, 4 और 1 का रेशियो है। तो हमसे कह रहे हैं तो उनके आयतनों में अनुपात, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों में अनुपात, तो भैया
लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों में अनुपात बराबर लंब वृत्तीय शंकु के बेलन है, लंब वृत्तीय बेलन है, लंब वृत्तीय बेलनों के आयतनों में अनुपात बराबर, बात करेंगे अनुपात तो कहोगे पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, इधर लिख लेते, थोड़ा सा जगह कम है तो इधर आ जाओ। V1 अपॉन V2 यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगा बेटा, पाई आर वन स्क्वायर H अपॉन में पाई आर 2 स्क्वायर H2 और H1। ठीक है भैया, यहाँ तक करने के बाद हमारा जो बात करें, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कहोगे भैया 1 का स्क्वायर। H1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं भैया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। बटे में भैया क्या लिख देंगे, R2 की जगह पे 4 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर भैया H1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1। ठीक है, ये करने का यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार, R1 का स्क्वायर यानी कि 1, फिर R2 का यानी कि बात करें तो यहाँ पर R2 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही बेटा, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर जो R1 है, R1 की जगह पे कितना रखेंगे, ये है 1 का स्क्वायर इनटू H1 की जगह पे कितना लिखेंगे भैया, H1 R1 H1 तो H1 की जगह पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, गलती हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। यहाँ पर R1 और H1 का मान कितना है बेटा, फोन आ रहा है, H1 की बात करेंगे भैया कितना है, 4, तो H1 की जगह पे लिख देंगे 4। अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक थी, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग R2 की जगह पे, तो R2 कितना है, R2 है भैया हमारा 2 का स्क्वायर इनटू H2 की जगह पे कितना रखेंगे, H2 की जगह पे जब हम लिखेंगे तो भैया कितना, 1 लिखेंगे। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 4 यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना कितना होगा भैया, 4 होगा, 4 और गुणे 1, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 तो हमारा 1/1 बचेगा। इसलिए जो दोनों बेलनों का यानी कि दोनों बेलनों का आयतन, वो आयतनों का अनुपात होगा, यानी कि V1 अपॉन V2 यानी कि क्या होगा, कहोगे 1:1। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर 1:1। अब आते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जिंदगी में, चलो इसको पहले 10 निपटाते हैं, उसके बाद आपको एक चीज बताते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है बेटा, कह रहे हैं कि 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाओ, 10 को हम निपटा के 12 की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी। अब 1 से 10 तक के नंबर्स गिनेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे कह रहा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। भैया धनात्मक कौन सी होंगी, सम संख्याएं, धनात्मक तो सभी हैं, सम संख्याएं, ये नंबर्स कौन से हैं भैया, सम। तो हम बात करें समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग यानी कि सम पदों का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बटे कुल पद, कुल पद। भैया कुल पद कितने हैं, कुल पद हम सिर्फ ये काउंट करेंगे, अब इसको हम छोड़ देंगे। कुल पद में हमारे ये आएंगे, याद रखना कितने आएंगे भैया, कुल पद हमारे आएंगे 5। सबको ऐड कर लो, 10 20 और 30 कितना होगा। अब आपने कैसे ऐड किया, देखो 10 8 2 10 और 10 तो कितना होगा 30। ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 4 6 8 और 10,
यहाँ पर भैया कितना होगा, टोटल ऐड करेंगे 30 होगा बटे 5 होगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 30। तो हमारा जो समांतर माध्य निकल कर आएगा भैया, वो समांतर माध्य बराबर कितना होगा, समांतर माध्य बराबर होगा 6। आशा करते हैं कि यह भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया सवालों में से एक सवाल। अगर जो आप इस टाइप के सवाल लगा रहे हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल अच्छा और क्लियर जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 एक बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ कैसे दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a, then prove that the cosec a माइनस 1 बटे में cosec a प्लस 1। ये हमको क्या करना बेटा, प्रूव करना। तो प्रूव करने से पहले बढ़िया सा देखेंगे, थोड़ा सा इसको LHS से लेके चलेंगे। कैसे भैया, LHS से उड़ाएंगे आराम से। तो कॉट को हम लिख सकते हैं कि cos थीटा बटे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं भैया, cos थीटा की जगह पे a cos a बटे साइन a माइनस cos को cos लिख देंगे एज इट इज, इसमें कोई चेंज हम नहीं करने वाले हैं। पूरे के बटे में लिखेंगे भैया फिर से cos a बटे साइन a प्लस फिर से भैया cos a लिख दिया। ओके जी भैया, यहाँ तक बढ़िया है। ये करने के बाद अब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस का cos a इंटू साइन a। पूरे के बटे में भैया साइन a आएगा, फिर पूरे के बटे cos a प्लस cos a इंटू साइन a बटे का साइन a। अब इस साइन a को हम धड़ाक से उड़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं। जब काम नहीं है तो हटाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, cos ले लेंगे कॉमन। जब cos कॉमन लेंगे तो cos a कॉमन ले लिया, हमारे पास 1 माइनस साइन a बचा बेटा। और इधर से भी cos कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब cos a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन a। cos यहाँ भी उड़ा देंगे, बात खत्म। ये करने के बाद हमारा बचा 1 माइनस साइन a बटे 1 प्लस साइन a। हो गया। ये करने के बाद बस थोड़ा सा और कराते हैं, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक a, फिर भैया इसके में 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक a। हो गया। ये करने के बाद क्या करना है, ये करने के बाद बस आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई, कॉसेक को 1 से, तो कॉसेक a माइनस 1 और अपॉन में कॉसेक a। ठीक है, ये वाला कॉसेक है। फिर से पूरे का अपॉन, तो फिर से कॉसेक a प्लस 1 अपॉन कॉसेक a। ठीक है, ये कॉसेक a कट गया, हमारे पास क्या बचा, कॉसेक a माइनस 1 अपॉन में कॉसेक a प्लस 1। ये देखो हमने LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, RHS के बराबर। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसा करते हैं। देखो आप इतना ध्यान रखिए क्योंकि आपका 10th आ गया है और 10th बिल्कुल लास्ट एंड पर है। तो जब भी अब आपको कोई पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो बस एक चीज़ उसको बोल के चले आइएगा कि हमें न रोकिए और ना ये नजराने दीजिए, हमारे रास्ते अलग हैं और हमें जाने दीजिए। देखिए जैसे ही आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, बस 2 लाइनें सुनाइए और चलते बनिए वहाँ से, क्योंकि आपको लिए डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। आप अगर जो जरा से भी डिस्ट्रैक्ट हुए, भ्रमित हुए, तो क्या हो जाएगा, आपका सारा सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि मैथ बेटा एक ऐसा और एक बढ़िया सा सब्जेक्ट है, अगर जो यहाँ पर ध्यान नहीं, फोकस नहीं कर पाएंगे तो शायद ही आपके मार्क्स थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, इधर उधर हो जाए। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन बेटा, जो है आपका बहुत बढ़िया है। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव बनाएंगे नहीं, आसान तरीके समझाएंगे। क्या लिखा हुआ है 13 नंबर पर,
13 नंबर पर कॉसेक ए कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, और भैया क्या है हमारे पास, यहां पर है कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा है, नॉट कॉसेक, सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। जी भैया ये मैंने कर लिया। ये करने के बाद हमको आंसर प्रूव करना है 1 अपॉन कॉट थीटा, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। आ जाओ इसको भी उड़ाते हैं। आरएचएस को लेके चलेंगे। सबसे पहले आरएचएस में क्या करेंगे, ये हम तोड़ देते हैं इसको, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। हो गया भैया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट है बंद, इसको भी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हमने उठा लिया। आरएचएस से ही कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन वो कर गैप की है तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, मल्टीप्लाई भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो अब क्या बचा, अब तो सारा सवाल लग गया। क्यों? क्योंकि भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। जी भैया एक साइन से एक साइन और एक कॉस से एक कॉस काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर भैया बचेगा हमारा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, बटे में क्या, बटे में एक बचा। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि एक की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 भैया। तो 1 की जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं, कहोगे जी भैया पुट कर देते हैं, आ जाओ। क्यों? अगर जो पुट नहीं करेंगे तो साइन और टैन और कॉट कैसे बनाएंगे, तो यहां पर जो हम लिखेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो, अगर जो हम इसको बदलना चाहें तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में भैया कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जब ये बटे के बटे है तब तो ये ऊपर जाएगा और जब ये यहाँ जाएगा तो यानी कि हमने इसी चीज को लिख रखा है। तो जब इसी चीज को लिख रखा है तो हमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है ही नहीं। जब ये कर लिया तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम जो 1 है, अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं। जो 1 है, 1 तो थोड़ा सा लिखे ही रहेंगे हम लोग। अब 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 के अपॉन में लिखेंगे एक तरफ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। भैया ये कैसे किया, अभी देखो एक लाइन और लिखने के बाद समझाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भैया ये इसलिए हमने किया क्योंकि जब एलसीएम सेम होंगे, जब इनका लासा समान होगा तो हम इनको एक पास करके ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। कहोगे जी भैया लासा लेके ऊपर वाले को ऐड कर दिया, वहीं तो किया हमने। अब एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बचा भैया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, ठीक है, ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा एक कॉस थीटा। ऊपर जब एक कॉस थीटा बचा तो नीचे क्या बचा, साइन थीटा। कहोगे जी भैया बढ़िया से समझ में आया। जब ये समझ में आ गया तो अब हम ये भी तो लिख सकते हैं बच्चा, कहोगे 1 अपॉन यहाँ पर क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे tan थीटा होता है। जब tan थीटा होता है तो ये cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, कहोगे cot थीटा होता है। ये आपको फाइनल आंसर मैंने निकाल के दे दिया। ये हमने क्या निकाला, RHS। जब मैंने LHS लिया तो RHS निकाल दिया, तो अब हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस क्लास को करिए और इसके बाद मैं अपना बात करूं तो इसी सवालों से रिलेटेड, अभी ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे। अब पार्ट 2 देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।